हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 मार्च की न्यूज़ से। चलिए देखते हैं क्या क्या है। उम्मीद है आपने होमवर्क तो किया ही होगा। अगर नहीं किया तो आपका ही लॉस है वो। चलिए, इसके आंसर्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए, आप वहां पर देख सकते हो। लिंक जो है टेलीग्राम की, इवन मेरे ऐप की, वो है डिस्क्रिप्शन में। और फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है, वहां पर भी आप देख सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 21 मार्च, इंडिया का इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडिया में बोस मेटल और सर्बिया। चलिए एक एक करके देखते हैं। आईटीसीएस, आईटीयूएस अलग था ना, इसकी टू बी उसकी सर ये अलग है। देखो, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, नाम में ये इंटीग्रेटेड मतलब क्या, एक साथ करना है सबके कमांड्स। अभी कमांड्स का मतलब क्या आता है आगे हम देखेंगे। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, अभी ये न्यूज में क्यों था, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में हाईलाइट किया है कि की इश्यूज जो इंप्लीमेंट करने में एड्रेस करने चाहिए हमें आईटीसीएस के, और 2025 को बोला गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। अभी देखो, हमारा अलग अलग कमांड है जो अलग अलग सेक्टर में देखता है, हम देखेंगे आगे वैसे। ये वेस्टर्न कमांड है जो चाइना की तरफ देखता है, ये नॉर्दर्न, अच्छा ये वेस्टर्न कमांड है, ये पाकिस्तान की तरफ देखता है। नॉर्दर्न कमांड जो है चाइना की तरफ देखता है। साउथ वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है ये यहाँ पर देखता है अरेबियन सी, और यहाँ पर देखता है साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड, ये पूरा बे ऑफ बंगाल वाला। और सदर्न कमांड भी है। चलो ठीक है। अभी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड मतलब क्या, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, अगर कोई समझो अटैक भी होता है हमारे ऊपर, समझ मान के चलिए पाकिस्तान ने, या फिर पाकिस्तान में इतना दम नहीं है पर ठीक, फिर भी ठीक है। समझो चाइना ने अटैक किया, अभी वो भी डरने वाले, पर ठीक है, मान के चलते चाइना ने हम पर अटैक किया। तो हमारा जो लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब अभी कैसा, अभी आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी, नेवी नेवी तो नहीं आई थी लैंड बॉर्डर, इसलिए एयरफोर्स और आर्मी दोनों मिलकर कैसे हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। अभी आर्मी बोलेंगे हमें ऐसे करना है, एयरफोर्स बोलेगी हमें ऐसे करना चाहिए। अभी दोनों के चक्कर में हमारा इधर वॉर निकल जाएगा। तो इसके लिए एक सिंगल कमांडर होना जरूरी है, एक स्पेसिफिकली यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना जरूरी है, कि भाई तीनों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग सिंपल होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड हमारा जो वॉर फाइटिंग है वो इजीली हो सके, इसके लिए ये आईटीसी बनाया गया है। अभी की रिकमेंडेशंस और प्रोग्रेस की बात की जाए तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी प्रपोज किया था कि सीडीएस और आईटीसी जो है वो बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बनाना चाहिए। 1999 की बात है, कारगिल के बाद, कारगिल जो हमारा वॉर हुआ था, उधर भी काफी दिक्कतों का मतलब परेशानी काफी आने लग गई थी अलग अलग फोर्सेस में। फिर शेकाटकर कमेटी ने भी बोला था कि भाई 3 थिएटर कमांड्स होने चाहिए, वेस्टर्न नदर्न सदर्न। फिर रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो हमने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया 2023 का, जो एम्पर करता है थिएटर कमांडर्स को। और पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया हमने मुंबई में 2024 में, और जॉइंट लॉजिस्टिक्स के लिए, ठीक है। अभी प्रपोज किए गए थिएटर कमांड्स इंडिया में कौन से, नॉर्दर्न वेस्टर्न मेरीटाइम, ठीक है। नॉर्दर्न जो है लखनऊ में है, चाइना फोकस्ड है। वेस्टर्न जो है जयपुर में, पाकिस्तान फोकस्ड है। मेरीटाइम जो है इंडियन ओशन सिक्योरिटी के लिए तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है मुझे बताना। और एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विस कमांड्स अगर देखा जाए, ट्राई सर्विस मतलब कि जो तीनों हमारे फोर्सेस है तो एक साथ, उनका जो बोल सकते हैं कमांड स्टेशन कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में, ठीक है, जो पूरा इंडियन ओशन के ऊपर कवर करता है। और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी है जो मैनेज करता है इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल, ठीक। अभी चैलेंजेस क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या आता है थिएटर कमांड्स में, तो एक तो है जॉइंट डॉक्ट्रिन नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसा काइंड ऑफ रूल नहीं है कि भाई तीनों साथ में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन इसका बॉस रहेगा। तो हर एक का अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजिक कल्चर है। तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आते रहते हैं कि ऊपर नीचे होते रहते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये हमें कैसे कमांड देंगे। रिसोर्स कंस्टेंट भी है। अभी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन शॉर्टेज है, नेवी का बजट लिमिटेशन है, आर्मी का डोमिनेंस है। तो अभी ये रिसोर्सेज भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। टेक्नोलॉजी गैस भी है, वीक साइबर स्पेस और आईएसआर कैपेबिलिटीज़ है हमारे पास। आउटडेटेड इक्विपमेंट है फिलहाल के लिए। इंडिजिनस डिफेंस हमारा इतना मतलब प्रोडक्शन तो उसमें डिले ही होते रहता है। इवन टू फ्रंट थ्रेट है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ने साइमल्टेनियस चैलेंजेस आते रहते हैं हमारे ऊपर। अभी वे फॉरवर्ड क्या रहेगा इसका। एक तो पहली बात तो यूनिफाइड मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाना चाहिए ताकि जो एक जॉइंट वॉर फाइटिंग हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। अगर कुछ भी हो जाता है तो एक डॉक्ट्रिन एक तैयार होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। फेज्ड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, पायलट प्रोजेक्ट जो है एयर डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी में फेज वाइज इंप्लीमेंट किया तो अच्छा हो जाएगा। मॉडर्नाइज C4 ISR सिस्टम्स, मतलब सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में कमांडर कंट्रोल कौन रहेगा, क्या रहेगा, वो अच्छे से होना चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बॉर्डर लॉजिस्टिक्स जो है एनहांस होनी चाहिए हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इवन वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के थ्रू भी। और जॉइंट ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो ट्राई सर्विस वॉर कॉलेजेस है वो और एक्सपांड करने चाहिए हमने। अभी एक MCQ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अभी ओनली ऑपरेशनल ट्राई सर्विस कमांड कौन सा है मुझे बताना, और मेंस क्वेश्चन है 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है।
अभी आते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। अभी न्यूज में क्यों था ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, मार्च 15 को हमने किया है। इसका थीम था अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। और नेशनल कंज्यूमर डे कहाँ कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो December 24 को। इसका मेन रीजन था कि हमने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको याद करने में, 1986 में, ठीक है। अभी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1983 में। ये ऑनर करने के लिए प्रेसिडेंट जो थे जॉन एफ कैनेडी, 1962 के स्पीच में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कंज्यूमर राइट्स को, तो इसके चलते ही इन्होंने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। और हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, तो वो हमने रिप्लेस किया 1986 एक्ट को, ताकि जो एड्रेस करेंगे हम चैलेंज जो भी ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के थ्रू आते रहते। अब इसके की फीचर्स क्या है 2019 के? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रहेगी जो रेगुलेट करेगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और मिसलीडिंग एड्स वाले। कंज्यूमर राइट्स भी इसके राइट टू बी इन्फॉर्म चूज और सेक रिड्रेसल, मतलब कंज्यूमर के ऊपर राइट्स रहेगी कि भाई वो इन्फॉर्म्ड रहे, चूज कर सकते हैं और वो रिड्रेसल भी मांग सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। ई कॉमर्स रेगुलेशन में होने लग गया है अभी, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है अकाउंटेबल ठहराए गए हैं अभी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी भी हो गई है, एंश्योर कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर सर्विस मिलती है तो उसका कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। इवन फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन की बात की गई है, मतलब जो केसेस रहेंगे वो 3 से 5 महीने के अंदर अंदर रिजोल्व किए जाएंगे, सेक्शन 38 सब क्लॉज 7 में। अभी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हमने? कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब जो हमारे दिक्कतें आती रहती कि भाई आप आगे अगर मान के चलो मुझे एक प्रोडक्ट खराब मिल गया तो उसके आगे हम क्या क्या करने चाहिए, तो फिर सरकार ने हमारे लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए कि ताकि जो हमारी कंप्लेंट है रजिस्टर होने से लेकर पूरा सॉल्व करने तक, तो क्या क्या है ये देखते हैं अभी। ई दाखिल है, ई जागृति है, 2020 और 24 में ये लाया गया था। डिजिटल कंप्लेंट फाइलिंग है और केस ट्रैकिंग भी है, ठीक है। आपको किधर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, सीधा ऑनलाइन ही कर सकते हैं यहाँ पर। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 2.0, जो कि एआई बेस्ड चैटबॉट सपोर्ट करता है 17 लैंग्वेजेस में। मतलब जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है वो पूरा चैटबॉट के थ्रू, मतलब 24 घंटे मिलेगा आपको, और 17 लैंग्वेजेस में। कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी है जो लीगल और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। और ई कॉमर्स रूल 2020 के भी मैंडेट करता है कि फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस होने चाहिए। डार्क पैटर्न रेगुलेशन 2023 का भी रेगुलेशन आया है कि जो डिसेप्टिव डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस है वो भी प्रिवेंट हो जाए। और जागो ग्राहक जागो तो है, अवेयरनेस कैंपेन तो चलते रहता है, आपने देखा रहेगा, जागो ग्राहक जागो। अभी चैलेंजेस देखो ये सब सारे हैं, एक तो अवेयरनेस इतना है ही नहीं, और कंज्यूमर कोर्ट्स में बहुत ज्यादा डिले होते रहता है। ई कॉमर्स और डाटा प्राइवेसी रिस्क रहते ही है, लिमिटेशन रिसोर्सेज है हमारे एजेंसीज के, और रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट्स है। इसका ही वे फॉरवर्ड आप देख सकते हो, स्कूल और कैंपेन्स बढ़ाना चाहिए, कंज्यूमर एजुकेशन, फास्ट ट्रैक केसेस और कोर्ट्स एक्सपांड करने चाहिए। डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है, अभी डाटा प्राइवेसी की रिस्क है तो प्रोटेक्शन लॉज स्ट्रेंथन करनी चाहिए। फंडिंग और स्टॉप बढ़ाना चाहिए, और रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते तो स्ट्रीमलाइन करना चाहिए लॉज और एनफोर्समेंट बॉडीज। अभी एमसीक्यू देख सकते हो आप, कोई कौन सा फीचर नहीं है, नॉट देखा है, नॉट बोला है इसमें, नॉट अ फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और मेंस क्वेश्चन है ये, यहाँ पर भी देख सकते हो। बोस मेटल, वाइन न्यूज। अभी चाइनीज और जापानीज रिसर्चर ने फाउंड किया है NBSE2, जो एग्जिबिट करता है जो बोस मेटल के प्रॉपर्टीज है, एक एक्सोटिक्स क्वांटम स्टेट में आता है ये, ठीक है। वो देखेंगे हम, ये है क्या, NBSE2। तो नायोबियम डाइसेलेनाइड, है, और ये एंड सुपर कंडक्टिविटी, तो ये जो है टाइप 2 सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर मतलब क्या? ये पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेशन करता है। और सुपर कंडक्टिव मतलब एक बात याद रखिएगा, बहुत ठंडा मटेरियल रहता है ये, और ये इतना रेजिस्ट करता है। आपने देखा रहेगा जो मैग्नेटिक लेविटेशन है तो सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर ही करता है। जो जापान के ट्रेन से अभी फिलहाल, तो वो क्या करने वाले, हवा में रहने वाले। तो उसका मेन मकसद वही है कि सुपर कंडक्टिविटी रहता है, इनका अंदर का एक मटेरियल रहता है, तो उसका ही ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर है। अब ये बोस मेटल क्या है? तो एक क्वांटम स्टेट है जहां पर ऊपर पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है फॉर्म करता है, पर डू नॉट ट्रांजिशन टू सुपर कंडक्टिव। मतलब पेयर तो करता है पर ट्रांजिशन नहीं लेता है सुपर कंडक्टिव, ठीक है। अभी देखो बाकी जो सुपर कंडक्टर है ना वो जीरो रेजिस्टेंस तक जाते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंस दिखाते ही नहीं, ठीक है, हवा में रहते। पर इसमें वैसा अचीव करता ही नहीं, बोस मेटल जो है वो जीरो रेजिस्टेंस आता ही नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है इसमें। अभी की फीचर देखा जाए, नो सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन, तो कूपर पेयर्स एग्जिस्ट बट फेल टू कंडेंस, और एनामलस मेटालिक स्टेट है ये, ठीक है। थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज है, पर एक आइडिया रहना चाहिए कि बोस मेटल भी और NBSE2 है ना, तो वो एक याद रखिएगा कि इससे क्या रिलेटेड है। एप्लीकेशन देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटिंग में ये हेल्प करेगा, और ये क्यूबिट्स आपने देखा था जो डेवलप करेगा क्यूबिट्स में।
एक्सोटिक क्वांटम स्टेट्स में जाएंगे, नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंप्रूव करेगा एनर्जी एफिशिएंसी, सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च में। अभी एमसीक्यू है, इसके ऊपर बताना है आपको बोस मेडल के रिगार्डिंग। अभी एक सर्बिया के रिगार्डिंग कुछ तो न्यूज थी, तो उसके रिगार्डिंग ही था। यहाँ पर आप बस एडिटिक्स ही है यहाँ पर देखो, और सराउंडिंग कंट्रीज देखो इसके सर्बिया के कौन से। ठीक है, रोमानिया, बल्गेरिया, मैसिडोनिया, ये कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोनिया, क्रोएशिया है क्या? क्रोएशिया नहीं है। ये देखो क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर्स इसके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। जय हिंद।